Hello students, welcome to your social science class part 2. Our topic is environment. Today we discussed about man-made environment. Yesterday I have discussed about the natural environment. I have hope you understand the topic. So let's start our today topic. Man-made environment. If any student have not watched first part, please watch it because in part second we will discuss about book exercise also. So let's start our today topic. Today our topic is man-made environment. In man-made environment, this include change and modification of the natural environment made by human beings. मैन-मेड इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो ह्यूमन बींग्स है वो मॉडिफिकेशंस करता है. मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजमेंट करता है उसके अंदर. इट शो द एक्टिविटीज, उससे उनकी जो एक्टिविटीज हैं, क्रिएशन, इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स. वी फाइंड दैट नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज द गिफ्ट ऑफ नेचर, बट मैनी थिंग्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, पार्क्स, इंडस्ट्रीज, फर्नीचर्स, बुक एक्सेट्रा आर ह्यूमन क्रिएशंस. जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो हर चीज जो हम देखते हैं हमारे जो सराउंडिंग में है वो नेचर का गिफ्ट नहीं है. उनमें कुछ ऐसी भी चीजें जैसे बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, पार्क है, इंडस्ट्रीज है, फर्नीचर्स हैं, बुक्स हैं, वो सभी क्या है, मैन मेड है. और ह्यूमन बींग्स ने अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इन चीजों को बनाया है. दीज आर द कंपोनेंट्स और एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. और ये सभी चीजें रोड, ब्रिज, पार्क, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, बुक एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है. ह्यूमन हैव क्रिएटेड दिस कंपोनेंट बाय मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट. और ह्यूमन बीइंग ने नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करके इन कंपोनेंट्स को क्रिएट किया है. दे क्रिएट सच थिंग बाय यूजिंग देयर स्किल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. और इसको क्रिएट करने के लिए अपनी स्किल, नॉलेज को इस्तेमाल किया है और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई किया है. ओके स्टूडेंट्स. Human beings and environment. Human beings modify natural environment to satisfy their needs. जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो ह्यूमन बींग्स है उसने अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या किया, मॉडिफाई किया, चेंजमेंट किया. फॉर एग्जाम्पल दे मेक कार, मिल्स, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चर मैनी प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने कार्स बनाई है, मिल्स वगैरह बनाई है, फैक्ट्री बनाई है. फैक्ट्री किस लिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई भी सामान को बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए. इन दिस वे आवर इन्वायरमेंट इन चेंजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. और इस वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट उसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रही है. अर्ली जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या किया था कि अपने आप को जो नेचुरल सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल किया हुआ था. दे लीड ए वेरी सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर नीड फ्रॉम नेचुरल सराउंडिंग. उसकी जितनी भी मतलब फुलफिल वगैरह थी, नीड्स वगैरह थी, वो सारी उसके जो सराउंडिंग एरिया से मतलब अवेलेबल होती थी. उसने मतलब ज्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कोई ज्यादा मेन मॉडिफिकेशंस नहीं किया था. विद द पैसेज ऑफ टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंक्रीज हो रही है. पीपल स्टार्टेड टू हैव ए सेटल लाइफ. अब ह्यूमन बींग्स ने सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी, मतलब एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया. अर्ली जो ह्यूमन बींग थे वो सेटल लाइफ नहीं अडॉप्ट करते थे और बार्टर सिस्टम्स को फॉलो करते थे. लेकिन एट प्रेजेंट हम बार्टर सिस्टम को फॉलो नहीं करते. अब ट्रेड और कॉमर्स डेवलप इंक्लूड हो चुका है इसके अंदर. बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स का एक्सचेंज करते हैं. नाउ डेज वी यूज ऑन ट्रेड्स एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कम इनटू एक्सटेंस. और अभी क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुके हैं, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी हैं, जिससे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. लेकिन जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था. वो बिल्कुल वेरी सिंपल लाइफ लीव करते थे और अपनी जो नीड्स वगैरह हैं वो बिल्कुल नेचुरली जो उनका जो सराउंडिंग एरिया था वहां से वो फुलफिल करते थे. सो पीपल बिगेन टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज. जब ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स हैं वो रिक्वायरमेंट हुई है तो उससे क्या हुआ कि उसने जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोट, मतलब उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया. मतलब उनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव वे में उनको यूज करे से क्या होता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन मतलब उनमें उसका शोषण होता है, वो खत्म होने के कगार पे. हैज ऑक्योर्ड मैनली इन द लास्ट फ्यू डिकेड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और कुछ लास्ट फ्यू डिकेड्स में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो किया है लेकिन वही हमने जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें डिग्रेडेशन मतलब उसमें कमी आई, बहुत ज्यादा वो
इतना ग्रो नहीं कर पाया, और उस वजह से काफी जो प्रॉब्लम्स है जैसे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम गैस, कोल इन मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज है, इनकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है, और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा हुई है। दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस स्टेट ऑफ आवर एनवायरमेंट, और ये एक मेन एग्जाम्पल है डिस्टर्बेंस का इन बैलेंस स्टेट ऑफ आवर एनवायरमेंट की जो ह्यूमन बींग्स है उसने अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एनवायरमेंट में डिग्रेडेशंस किया है, उससे जो हमारा बैलेंस है एनवायरमेंट का और ह्यूमन बींग का वो अनबैलेंस हो गया। वाइल ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट इज नेसेसरी, लेकिन ह्यूमन एनवायरमेंट और नेचुरल एनवायरमेंट दोनों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत ही नेसेसरी है। ह्यूमन शुड बी अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी टू मेंटेन द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको हमेशा अवेयर मतलब जागरूक होना चाहिए अपनी जो भी ड्यूटी है एनवायरमेंट्स को लेके, उसको मेंटेन करता रहना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, उस पर ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो बैलेंस है वो कैसे इंक्रीज होगा। दे मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन ए जूडियस वे, और उसको मतलब एनवायरमेंट के साथ एक बिल्कुल न्यायपूर्ण ढंग से मतलब बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए ताकि वो जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सके। तो बच्चों स्टूडेंट हम एक्सरसाइज करने से पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम अब एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड आवर एनवायरमेंट, जो मैंने फर्स्ट बताया था आपको कि एनवायरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। Our environment can be divided into two parts, natural or man-made. These are the components of environment. Lithosphere, atmosphere, hydrosphere are the main components of the environment. The atmosphere is held around the earth by its gravitational force. The atmosphere protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. About 71% of the earth's surface is covered with water. Water, air and landforms are biotic, while plant, animal and human beings are biotic environment. Rising temperature of the earth is termed as global warming. और हमने इकोसिस्टम्स के बारे में बताया था। इकोसिस्टम इज a system formed by the interactions of all living organisms with each other and with their environment. ये थी हमारे चैप्टर के मेन पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे इसकी एक्सरसाइज। Let's start exercise. First, we do multiple choice questions. Choose the correct option from the following. First है envir is a blanks word. हिंदी वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, तो हमारा आंसर है फ्रेंच वर्ड। सेकंड है हमारा which of the following is include in the natural environment, कि जो हमारा नेचुरल एनवायरमेंट है उसके अंदर क्या इंक्लूड है, एयर, लैंड, वाटर या ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। लिथोस रिफर टू वाटर, रॉक्स, मॉइस्चर और गैसेस। लिथोस हमारा किसको रिफर करता है, रॉक्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स होल्ड द एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ, कौन सा हमारा जो फोर्स है वो एटमोस्फेयर को अर्थ से कांटेक्ट करता है, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन फोर्स, कॉर्लिस फोर्स या नन ऑफ दीज, तो हमारे इसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स। द इवोल्यूशंस ऑफ एनी लैंडफॉर्म इज मेजर्ड बाय द ओशन फ्लोर्स, जो हमारा लैंडफॉर्म का जो एवोल्यूशंस होता है वो कहाँ से मेजर करते हैं, ओशन फ्लोर से। नेक्स्ट है हमारा, बोलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन द लैंड, एयर एंड वाटर मीट टू सपोर्ट लाइफ, ये है हमारा बायोस्फीयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक्वेरियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए थ्रेट टू एनवायरमेंट, ग्रोइंग पॉपुलेशंस। So student, our topic environment is completed. You prepare this chapter for weekly test. Your objective test hold in 3rd May. Total marks 30. Thank you.